हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। क्लास टेंथ के लिए चैनल पे आपका मैथ और साइंस दोनों चल रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5.1 ख़त्म हो चुका है। जाके वीडियो दे सकते हैं, लिंक में दे दूँगा। और साइंस में आपका प्रकाश, जो आपका 10 चैप्टर है, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, तथा इसके साथ ही जो मानव नेत्र का रंग बिरंगे संसार है, ये भी खत्म हो चुका है। अब पूरा न्यूमेरिकल के साथ और नोट्स के साथ वहीं बताया गया जो एग्जाम में आएंगे, वो बहु क्वेश्चन छपेगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। क्वेश्चन के साथ पहले नोट्स बताया गया है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताया गया है, कौन कौन पार्ट को उसके ऊपर बताया गया है। और न्यूमेरिकल भी और क्वेश्चन भी जाके दे सकते हैं। ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट 1 है। बायोलॉजी में पार्ट आपका मतलब बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, इस हिसाब से मतलब 6वां चैप्टर है जैव प्रक्रम। साइंस का 6वां चैप्टर जैव प्रक्रम है। अब बायोलॉजी के हिसाब से आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो आज बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश का 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, जाकर हम दे सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 10, चैप्टर 11 मानव तरह और प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन खत्म हो चुके हैं, जाके वहाँ पे दे सकते हैं। ये चैनल बना रहिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो साइंस का इस चैनल में धुआं उड़ जाएगा। वही बताया जाएगा जो एग्जाम में आएंगे, वो बहु एग्जाम में छपेंगे, पूरा A to Z छप जाएगा नोट। ऐसा नोट्स कहीं नहीं मिलेगा, जाके वीडियो दे सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। चलिए स्टार्ट वीडियो आज का फटाफट, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे और नोट्स बना लीजिएगा इसको, क्योंकि आपका बहुत चीज़ें होते हैं जो बताने में समझ में आती हैं, ठीक है। तो बताया जाएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें वीडियो फटाफट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैव प्रक्रम पहले आता आपका जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब कहने मतलब है वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे क्या करते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे आपका पोषण हो गया, शोषण हो गया, वाहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, ठीक है। और आपका जैसे रक्त कणिकाएँ हो गया, मतलब वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त सभी जीवों में क्या करते हैं, अनुरक्षण कार्य करते हैं। सभी जीवों में क्या होता है, वो सभी जीवों में होता है, ठीक है। सभी जीवों का अनुरक्षण कार्य करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। जिस सभी जीवों में आपका भाई सब रक्त कणिकाएँ होती हैं, सभी जीवों में पोषण होता है, जो सभी जीवों में पाचन होता है, ठीक है। सभी जीवों में शोषण करते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव की अनुरक्षण कार्य करते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम देखिए आपका पोषण हो गया, शोषण हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन, इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक कर बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही पुराने चैप्टर है। इस चैप्टर से आपका 10 से 12 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10 से 12 का क्वेश्चन इसमें से क्या करता है, यहाँ पे पूछता है, याद रखिएगा इसको, इसके पूछता है 10-12 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले नोट्स बताया जाएगा, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इस चैप्टर का जो निचोड़ है वहाँ से बताया जाएगा। इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर देखा मत भूलिएगा, किसी भी साइंस का चैप्टर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, आपका लाइट से भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाएगा, उसको भी आपको ध्यान रखिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब सबके बारे में बताएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, उसको भी नोट्स कर लीजिएगा। इसमें 2 नोट सही है, ठीक है। अब चलिए, अब पहले देखते हैं पोषण, ठीक है। पोषण क्या होता है, देखिए पोषण क्या होता है, ठीक है। पहले देखेंगे इसमें पोषण कितने प्रकार। पोषण मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए पोषण क्या होता है आपका, ये पहले तो जैव प्रक्रम, ये सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुसरण कार्य करते हैं, वो क्या कराते हैं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पोषण हो गया, शोषण हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है। पोषण क्या होता है, कोई भी खाना खाते हैं, सीधी सी बात देखिए, एग्जाम्पल इस तरह से, खाना खाने के बाद कोई भी चीज़ खाना खाते हैं, जो हमारा जो भी खाना खाते हैं, भौतिक रासायनिक क्रिया, भौतिक खाना मुंह में आपका लाल होता है, ठीक है। भौतिक रासायनिक क्रिया के बाद तो पेट में जो आपका जो भोजन जाता है, क्या रासायनिक क्रिया हो जाता है। मुंह में भौतिक रसायन दोनों होता है, लेकिन पेट में जाता क्या होता है, रासायनिक क्रिया। पचाने की क्रिया को, ठीक है, पचाने को क्रिया विधि को बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, सीधी सी बात है, बहुत आसान है। अब देखिए इसमें पहला होता है स्वपोषी पोषण, और क्या होता है, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, वे पोषण देखें, मतलब कहने में तो जो जीव अपना भोजन, देखिए पोषण, एक स्वपोषी पोषण स्वयं, एक होता है विषम पोषण। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। एक बार सुनिए क्या होता है स्वपोषी पोषण क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे सवाल, हरे पेड़ पौधे सवाल, हरे पेड़ पौधों को जो आपका जो पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब क्लोरोफिल को ही जो पेड़ पौधों का रसोई घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं। जो क्लोरोफिल के कारण, अगर मान लें क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा तो पत्ते सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। तो देखिए, क्लोरोफिल को ही जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को। किसे बोलते हैं? क्लोरोफिल को। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। ठीक है। और जो पेड़ पौधे अपना भोजन क्या होते हैं? स्वयं बना लेते हैं। ऐसे पेड़ पौधे हरे सवाल। तो कहने मतलब है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? आगे एग्जाम में तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल को प्लांट का रसोई घर यानी पेड़ पौधों का रसोई घर बोलते हैं। ठीक है। स्वपोषी को कौन कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे का होते हैं? सवाल होते हैं। ठीक है। हरे पेड़ का होते हैं? सवाल होते हैं। ठीक है। अब देखिए विषपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है। विषपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। कहने मतलब जो जीवन भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी और पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, उसे कहते हैं विषपोषी पोषण। क्या कहते हैं? उसे विषपोषी पोषण। ठीक है। अपना भोजन स्वयं बना के किसी और पर क्या होते हैं? निर्भर, उसे कहते हैं विषपोषी पोषण। ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, अमरबेल हो गया। ठीक है। विषाणु, ये सब क्या होते हैं? विषपोषी पोषण। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी और क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है। विषपोषी पोषण भी देखिए, यहाँ पे स्वपोषी पोषण यहाँ पे एक है। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तो कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है, में होता है। कुछ हर जगह स्वपोषी हरे पौधों में तो कुछ जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोई भी जीव प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाता है, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जो जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्वपोषी पोषण। विषपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। विषपोषी पोषण को बोलते हैं हम परपोषी। क्या बोलते हैं इसको? परपोषी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, विषपोषी पोषण बोलते हैं इसको परपोषी। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है परपोषी से। ठीक है। इसको बोलते हैं परपोषी, इसको ध्यान रखिएगा जरूर। परपोषी पोषण। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। विषमपोषी को पोषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण। ठीक है। अब परपोषी पोषण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। ध्यान दिए, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। ध्यान सुनिएगा, बस आपको समझ आएगा। पहला आता है आपका परपोषी। ठीक है। विषमपोषी बोलते हैं, देखिए स्वपोषी हो गया, और दूसरा होता है परपोषी को बोलते हैं विषमपोषी। पहला होता है परजीवी। क्या होता है इसके? परजीवी। परजीवी। ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? परजीवी होता है। ठीक है। और एक दूसरा होता है आपका मृत्यु परजीवी। क्या होता है? मृत्यु परजीवी। मृत्यु परजीवी, मृत्युजीव, मृत्यु परजीवी। ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, मृत्यु परजीवी। तीसरा जो होता है आपका स्वजीव। क्या होता है आपका? स्वजीव होता है। ठीक है। तीसरा होता है आपका स्वजीवी, स्वजीवी। ठीक है। कहना मतलब है जो विषमपोषी पोषण होते हैं और स्वपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो विषमपोषी, स्वपोषी, परपोषी मतलब होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी और पर निर्भर रहते हैं, उसको बोलते हैं परपोषी या विषमपोषी बोलते हैं। स्टैंड समझ में आ गया आपको? तो परपोषी विषम कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है परजीवी। परजीवी में होता है जो जीव अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। ध्यान सुनिएगा, विषम की आपका नोट से कुछ है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए, इसको ध्यान रखिएगा। विषमपोषी मतलब परपोषी कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है। कहने मतलब है परजीवी। पहला होता है परजीवी। परजीवी होता है तो परजीवी मतलब होता है आपका जो जीव, ठीक है, ये परजीव है। ठीक है। जो जीव अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं तथा उनमें रोग भी फैला देते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी। ये बात सुनिए, परजीवी क्या होता है? विषमपोषी या परपोषी 3 प्रकार का होता है। पहला परजीवी, दूसरा मृत्यु परजीवी, तीसरा होता है स्वजीवी। तो परजीवी होता है जो जीवन भोजन
दूसरे से प्राप्त करते हैं तथा उसमें रोग भी फैला देते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी। क्या कहते हैं उसे? परजीवी। जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, अमरबेल हो गया, ठीक है, आपका किट आपका ये यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। जितने जीव होते हैं आपका, ये सब क्या होते हैं? परजीव होते हैं। मतलब अपना भोजन दूसरे, जैसे आपके जैसे घाव होता है, घाव होता है तो घाव में अगर सही से नहीं रखेंगे उसमें बैक्टीरिया हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा ना, तो आप भोजन तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं, आपका घाव हो जा रहा है। तो बैक्टीरिया जो है आपके जीवाणु में उसमें घाव में आ गए हैं, तो आपको उनको तो फायदा हो रहा है लेकिन आपको नुकसान हो रहा है ना, तो आपका परजीवी होगा। तो जीव अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं तथा उनमें रोग भी फैला देते हैं, उसको तो परजीवी हो गया। जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, विषाणु हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। अब देखते हैं आपका मृत्यु परजीवी क्या होता है। मृत्यु परजीवी, जो जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं मृत्यु परजीवी। क्या कहते हैं उसे? मृत्यु परजीवी। जो जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं मृत्यु परजीवी। अब मृत्यु पर कौन बोलता है भाई? जैसे मान लीजिए आपका रोड में कुत्ता मर गया, इसका इसको मृत्यु परजीवी को प्रकृति का स्वीपर भी कहा जाता है, मतलब प्रकृति को सफाई करने वाला कहा जाता है। जैसे मान लीजिए रोड पर कुत्ता मर गया, रोड पर कोई भी जानवर कुत्ता मर गया, ठीक है, उसको उठाते नहीं है, कुछ दिन बाद देखेंगे कुत्ता है नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या है? वहाँ पे उस चीज़ को सफाई करने वाला वहाँ बैक्टीरिया आ चुके हैं। क्या चुके हैं? वहाँ पे बैक्टीरिया आ चुके हैं, बैक्टीरिया क्या पूरा खा चुके हैं, ठीक है। अगर वो खाएंगे नहीं तो पूरा वातावरण क्या होगा? दूषित हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा? मृत्यु परजीवी होगा। तो जीव वाला भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते उसको बोलते हैं मृत्यु परजीवी। जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या होते हैं? सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, उससे क्या करते हैं? उससे प्राप्त करते हैं आपका मृत्यु परजीवी। आप देखते हैं स्वजीव क्या होते हैं? जो जीवन भोजन एक दूसरे की सहायता करते हुए प्राप्त करते उसको बोलते हैं स्वजीवी। एक बार सुनिए, जो जीवन भोजन एक दूसरे की सहायता करते हुए प्राप्त करते उसको बोलते हैं स्वजीव बोलते हैं। अब देखो स्वजीव क्या होता है, ठीक है। कहने मतलब है कवक, सवाल, स्वजीव कौन कौन आ जाएंगे? कवक का सवाल आ जाएंगे। कवक का सवाल ही मिल के लाइकेन का निर्माण करते हैं, ठीक है। लाइकेन क्या करता है? लाइकेन क्या करता है? वायु प्रदूषण को कम करता है। जहाँ लाइकेन होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण क्या होता है? कम होता है। जब वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है लाइकेन नहीं होता है, ठीक है। तो कवक सवाल क्या करते हैं? लाइकेन निर्माण करते हैं। लाइकेन क्या करता है? वायु प्रदूषण को कम करता है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तब विषमपोषी पोषण क्या होता है? विषमपोषी पोषण क्या होता है? कितने प्रकार का होता है सब बता चुका हूँ, इसको नोट्स कर लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा, इसको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्वपोषी पोषण क्या है, एक दिया यहाँ पे। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तो कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, कहने मतलब जो प्रकाश संश्लेषण भोजन प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। तब मिलते अगले वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका जीवक्रम के क्या होता है, आप पोषण क्या होता है, ठीक है, आपका डिटेल में कवर हो चुका है, ठीक है। और पूरा नोट्स बताया हूँ, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक मत भूलिएगा, कि चलो मैथ और साइंस दोनों चल रहा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।